तो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। उनके टाइम पे जब कार्रवाई होनी होती है तब बुलडोजर गायब हो जाता है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए और उखाड़ फेंकने में इस बार कोई चूक नहीं होगी। जनता इनको उपचुनाव में जो है सबक सिखाने का काम करेगी। वही चीज़ है ना, मैं कह रही हूँ आपसे कि चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, इन लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि ये चुनाव किसी सरकार के लालच का नहीं है, सत्ता पद या किसी और चीज़ के लालच का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है भारत से इन संविधान विरोधी ताकतों को उखाड़ फेंकने का। हम लोग को सामने से जो चीज़ें दिखती हैं वैसी चीज़ें नहीं होती हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अब ये निर्णय लिया है कि 9 सीटों पर चुनाव खुद लड़ेगी। फिर ऐसा क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 सीटों को लेकर मांग किया जा रहा था कि हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 सीटों को दिया गया। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो जाती है, या कहे कि ऐसा क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी हट जाती है उपचुनाव को लड़ने के लिए। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी की नेता, उनसे पूछेंगे। क्या मैडम आपका नाम? समयून खान। तो ये क्या है कि 9 सीटों पर लेकर जो उपचुनाव होने वाला है, फिर समाजवादी पार्टी क्या ऐसा फैसला आया कि 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने वाले? देखिए, ये इंडिया गठबंधन जो गठबंधन है ये आपसी सहमति का गठबंधन है और संविधान को बचाने के लिए इस गठबंधन को बनाया गया है, देश को बचाने के लिए इस गठबंधन को बनाया गया है। और इस गठबंधन में सारे नेताओं की बैठ करके आपसी सहमति से जो निष्कर्ष निकलता है उसी को निर्णय के रूप में लिया जाता है। और ये निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है और आपसी सहमति के बाद आया हुआ निर्णय है। और बहुत अच्छी बात है कि दोनों पार्टियों में इतना अच्छा सामंजस्य है और इतनी अच्छी आपसी समझ है कि इस तरीके के अच्छे निर्णय हमारे सामने हैं। अच्छा, ये आपसी सहमति की बात करें तो फिर महाराष्ट्र में फिर ऐसा क्या होता है कि बिना कांग्रेस पार्टी से पूछे अखिलेश यादव अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम घोषित कर देते हैं? नहीं, देखिए, ये कोई भी इस गठबंधन में कोई भी अगर निष्कर्ष हम लोगों को सामने से दिख रहा है तो इसका मतलब उसके पीछे पूरा एक लेआउट होगा और पूरी बातचीत इन लोगों की हुई है। और ये देखिए, बार बार अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये कोई सत्ता के लालच वाला चुनाव नहीं है, हमें पद का लालच नहीं है, ये चुनाव है संविधान को बचाने का, देश को बचाने का चुनाव है। ये आम जनमानस जिस तरीके से त्रस्त हो चुका है, जिस तरीके से हंगर इंडेक्स में हम पीछे चलते चले जा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की बुरी हालत है, महिला सुरक्षा के नाम पे शून्य है, उत्तर प्रदेश की तो बहुत ही बुरी हालत है, पूरे देश में महिला अपराध चरम पे है। उन सब चीज़ों से उबारने के लिए जनता को बचाने का चुनाव ये और संविधान को बचाने का चुनाव है। इसलिए इसमें कोई इन चीज़ों का महत्व बहुत कम हो जाता है। सबसे बड़ा जो विषय है, सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि ये जन विरोधी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, इसको उखाड़ फेंकना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला उस पर हम लोग 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे और 9 सीटों पर ही चुनाव जीतेंगे। आपकी तरफ से ऐसा क्या तैयारी हो रहा है? देखिए, अगर तैयारी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव में जनता से संपर्क कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है हराने से, हारने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस तरीके से जन विरोधी कार्य ये कर रहे हैं, आप देख लीजिए कितने अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, जो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। उनके टाइम पे जब कार्रवाई होनी होती है तब बुलडोजर गायब हो जाता है। और जो गरीब दबे कुचले, जिसने पूरे जीवन संघर्ष करके एक छोटा सा घर बनाया है 1 कमरे का, वो घर गिराने से ये नहीं चूकते हैं, उनके हाथ नहीं कांपते हैं कि ये गरीब एक बस्ती है उसमें कैसे कैसे पूरा जीवन अपना गुजार करके एक कमरा अपने सर पे छत लोग बनाते हैं। मजदूर, रिक्शा चालक, ठेले लगाने वाला, उसका घर गिराने पे ये नहीं चूकते हैं। तो आप सोचिए, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए और उखाड़ फेंकने में इस बार कोई चूक नहीं होगी। जनता इनको उपचुनाव में जो है सबक सिखाने का काम करेगी। अच्छा, बात करें हरियाणा विधानसभा चुनाव में, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से यही बताया जाए कि चलो चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा, चुनाव लड़ेगा, फिर ऐसा क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दबाव आता है कि समाजवादी पार्टी हरियाणा चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करती है, चुनाव नहीं लड़ती है? देखिए, किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। समाजवादी पार्टी ने वहाँ भी चुनाव लड़ा, वहाँ भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वहाँ भी समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, वो सारा वोट उधर शिफ्ट हो गया। वही चीज़ है ना, मैं कह रही हूँ आपसे कि चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, इन लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि ये चुनाव किसी सरकार के लालच का नहीं है, सत्ता पद या किसी और चीज़ के लालच का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है भारत से इन संविधान विरोधी ताकतों को उखाड़ फेंकने का। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में ऐसा क्यों नहीं होता है कि जब आपसी असमंजस का हमेशा माहौल देखा जाता है? हरियाणा में वही देखा गया, फिर महाराष्ट्र में बिना पूछे
समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर देते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि आपसी असमंजस बहुत बढ़ता जा रहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपसी सामंजस्य नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में आप ये तस्वीर नहीं देखते जिस तरीके से टिकट की घोषणा की गई है, और वहाँ भी सामंजस्य है, उसके बाद ही ये फैसला किया गया है। हम लोगों को सामने से जो चीज़ें दिखती हैं वैसी चीज़ें नहीं होती हैं, अंदर से उन लोगों की बातचीत आपस में हुई होगी बैठ करके। बहुत बड़ा गठबंधन है, बहुत सारे दल हैं, उसके बाद बातचीत के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो ही निष्कर्ष हम लोगों के सामने आता है। लेकिन अजय राय बार बार ये 5 सीटों को लेकर डिमांड कर रहे थे कि मुझे 5 सीटों पर चुनाव लड़ना है, फिर इनको 2 सीट दिया जाता है, फिर लास्ट में ऐसा क्या होता है कि इनको एक भी सीट नहीं मिलता है। देखिए, दोनों जो पार्टियां, मुख्य विपक्षी पार्टियां जो हैं, कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी, इसके जो मुख्य चेहरे हैं, जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस से राहुल गांधी जी, ये दोनों जो स्टेटमेंट देते हैं, ये दोनों जो बात कहते हैं, मुझे लगता है उनको ज़्यादा अहमियत देने की आवश्यकता है। ऐसे पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी हैं, वो कुछ भी मांग करते हैं या कुछ भी कहते हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के या अखिलेश यादव जी के स्टेटमेंट से नीचे ही होगा। अगर ये दोनों कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसको माना जाना चाहिए, मुझे लगता है।